तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय अदर वीडियो. तो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू. इफ you are a pharmacist, you can migrate to Australia on 189 PR visa without writing any exam in Australia, and you become a pharmacist in Australia. You can find a job in Australia easily. तो आप लोग भी मेरी तरह चौंक गए होंगे कि मैंने आपको बताया कि जो है आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिखना है और आपको 189 PR वीज़ा आपको ऑस्ट्रेलिया में मिल जाएगा, है ना. तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जॉब ढूंढते रहते हैं. वो सोचते हैं कि एग्ज़ाम ना लिखना पड़े, हमें कोई एजेंट मिल जाए, हम किसी को पैसे दे दें, हम ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे विदाउट राइटिंग, कोई भी एग्ज़ाम में लिखना नहीं पड़ेगा और बस हमें PR मिल जाए कैसे ही करके. तो ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो लिंक्डइन पर या जो सीक के ऊपर जॉब को अप्लाई करते हैं, वहाँ पर जो कुछ स्कैमर्स उनको वॉच करते रहते हैं और वो फिर उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और वो उनको फेक लेटर बना के दे देते हैं कि भाई हम आपको जॉब दे रहे हैं, आपको हम PR वीज़ा दे रहे हैं, आप यहाँ आ सकते हो और ये कर सकते हो और वो कर सकते हो. तो उन्हीं में से ये एक आज मैं जो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिसको मैंने पिछले 5 साल में उसको कम से कम 20 बार बता दिया होगा कि भाई यहाँ एग्ज़ाम लिखने के अलावा आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं है. एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ फार्मासिस्ट बन पाओगे, तभी आप यहाँ आ पाओगे. मगर ये हमेशा से जो है इन्होंने जो है अप्लाई करना शुरू किया, ये किया ओके. तो उनको एक लेटर आया कि भाई, उन्होंने बताया कि भाई आप फार्मासिस्ट हो, यहाँ फार्मेसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है और आपके लिए जो है PR वीज़ा दे रहे हैं हम आपके लिए 189, आप आ जाइए विदाउट ना. उन्होंने इस टाइप का उन्होंने एक ईमेल किया उनके लिए. अब फिर इसने मुझे भेजा कि सर ये सही है या गलत है. तो मैं बोला ये तो फेक है भाई, क्योंकि 189 वीज़ा फार्मासिस्ट को मिलता ही नहीं है. फार्मासिस्ट उस लिस्ट में आता ही नहीं है. फार्मासिस्ट आता है ये शॉर्ट टर्म जो शॉर्टेज है ऑक्यूपेशंस की, उसके अंदर. मतलब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा हैं फार्मासिस्ट उसी के लिए एलिजिबल है, उसी के लिए वो अप्लाई कर सकता है. जैसे कि हो गया 190 और 491 वीज़ा. तो जो 189 है ये जो लॉन्ग टर्म की जो ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन इंडिपेंडेंट जो वीज़ा होता है 189, तो उसके लिए है. तो उसमें फार्मासिस्ट नहीं आता है, तो वो आप वीज़ा के लिए एलिजिबल ही नहीं है. तो देखिए ये जो स्कैमर है वो भी बिल्कुल बेवकूफ़ था. उसको पता ही नहीं है कि भाई 189 की लिस्ट में फार्मासिस्ट आता ही नहीं है और वो उसको ईमेल करके बोल रहा है कि आप जो है हम आपको वीज़ा दे रहे हैं 189 बिकॉज आप फार्मासिस्ट हैं, आपने तुम्हारा डिग्री किया है, आपने जो है इतना एक्सपीरियंस है आपको, आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए, है ना. तो इस टाइप के ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, है ना. तो अगर फार्मासिस्ट हैं आपको, तो कोई भी आपके पास जो है विदाउट राइटिंग एग्जाम, तो आपको पहले स्किल असेसमेंट करवानी है, फिर आपको कैप्स को एग्ज़ाम लिखना है और उसके बाद फिर आपको इंग्लिश एग्जाम पास करनी है और उसके बाद ही आप कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो. वेदर वो 190 हो या 491 हो या 407 हो, 482 हो, 494 हो, ये 5 वीज़ा फार्मासिस्ट के लिए हैं. पर 189 तो फार्मासिस्ट उस लिस्ट में आता ही नहीं है, तो उसमें तो वो एलिजिबल नहीं है. वन वो एग्ज़ाम भी लिख लेगा तभी भी वो जो है 189 जो वीज़ा है सब क्लास वो अप्लाई नहीं कर सकता. तो बेसिकली ये फेक था. फिर उसने मेरे को एक और स्क्रीनशॉट, ये सेकंड स्क्रीनशॉट उसने मुझे यहाँ पर भेजा. उसने कहा सर अच्छा ठीक है, मैंने जो है कुछ जॉब्स को अप्लाई किया और मुझे जो है इंटर्नशिप मिल रही है, ये देखिए उन्होंने उसने एक और ईमेल दिखाई. तो अगर आपने इंटर्नशिप आपकी किसको मिलेगी? इंटर्नशिप का मतलब है कि आपने या तो आपने स्टडी किया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर B.Pharm या M.Pharm और उसके बाद आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो. 12 महीने की यहाँ पर जो इंटर्नशिप होती है उसमें जो पेड इंटर्नशिप होती है, बेसिकली जॉब होती है वो. या अगर आप ओवरसीज़ हो और आपने ओवरसीज से कोई फार्मेसी की डिग्री लिया है, B.Pharm किया आपने या M.Pharm किया है या जो अपने PharmD किया है और उसके बाद में आपने स्किल असेसमेंट करवाई अपनी, फिर आपने कैप्स एग्जाम लिखा, फिर इंग्लिश की आपने रिक्वायरमेंट पास कर ली और उसके बाद ही आपको इंटर्नशिप मिलेगी. तो आप अगर घर बैठे हुए हो और आप ऐसे अप्लाई कर रहे हो तो कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है. तो आप लोग किसी को पैसे नहीं दें किसी भी एजेंट के लिए. ये फेक ऑफर्स हैं, ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता है. आपको यहाँ आने के लिए आपको एग्ज़ाम लिखना ही पड़ेगा. आप सिंपल सी बात समझिए कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर कोई भी 10th पास अपनी फार्मेसी खोल लेता है, मगर लीगली वहाँ पर भी आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो आप अपनी दुकान नहीं खोल सकते हो, आप एज ए फार्मासिस्ट काम नहीं कर सकते हो लीगली, है ना. तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में. तो यहाँ कोई भी एक सिंगल टैबलेट भी आपको नहीं मिल सकती है विदाउट फार्मासिस्ट के परमिशन के. तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा हार्ड रेगुलेशंस होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर. तो आप इन चक्करों में ना पड़ें, आपको जॉब ऐसे नहीं मिल सकती है. तो या तो फिर आप यहाँ आ जाओ, आने का मतलब या तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे आओ या आप कुछ स्पोर्ट्स वीज़ा पे हो, तो वो एक अलग केस है कि आप ऑलरेडी आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए, फिर आपको असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जॉब मिल सकती है ना. मगर आपको अगर इंडिया में बैठ के आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो वो इम्पॉसिबल है. अपना टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों. टाइम बहुत ही कीमत होती है, वो आप लोग फ्री में खर्च ना करें. अच्छी जगह अपनी एनर्जी लगाएं.
कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं कि भाई यहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहीं पे आप अपना टाइम और एफर्ट को खर्च करें। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है विदाउट राइटिंग एग्ज़ाम कि आप यहाँ पर माइग्रेशन कर सकते हो एज ए फार्मासिस्ट, और आपको कोई ऐसा PR वीज़ा नहीं मिलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसलिए उनके आप लोगों को मैं अवेयर कर दूँ, बहुत सारे ऐसे फेक ऑफर्स लोग आपको मिलते रहते हैं, तो इन सब के चक्करों में आप बिल्कुल भी नहीं पड़े। आपको एग्ज़ाम लिखने के बाद ही आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।